क्लास 12 केमिस्ट्री में लेसन नंबर 3 गिब्स ऊर्जा। देखो गिब्स ऊर्जा। अच्छा देखो, वह ऊर्जा जिसके द्वारा कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, संपन्न होती है, या उसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को कराया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं गिब्स ऊर्जा। ऐसे हम लोग डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल। तो पहले लिखते हैं, छोटा सा एक हेडिंग है गिब्स ऊर्जा। देखो वह ऊर्जा जिसके द्वारा कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तो उसे गिब्स ऊर्जा कहते हैं। तो उसे गिब्स ऊर्जा, इसे डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम या जूल प्रति कैलोरी भी लिख सकते हो, जूल प्रति केल्विन होता। सूत्र लिख लो, डेल्टा जी बराबर माइनस यानी आप ई से। सबको याद है क्या? यानी आप ये आपको क्या कहते हैं, बताओ, सोच के बताओ, ये आपको क्या कहते हैं? मान कितना होता है इसका? 96,500। देख लो, जहाँ डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ फैराडे नियतांक, इसका मान भी याद रखना 96,500 फिक्स होता है। ई से इलेक्ट्रो क्या गिराते रहते हो तुम? चिपका दो फिर क्विक से। नहीं गिरे, क्या गिरे का गिब्स ऊर्जा होता है। जूल बटा केल्विन के उधर लिखा गया सबका। आते जानिए जाओ तुम लोग, क्या होता है गिब्स ऊर्जा। इसका कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे आज। इसके बाद से कभी भुलाना मत गिब्स ऊर्जा के सूत्र भी याद रखना, जी बराबर एन एफ जो भी होता है। चले आगे बढ़े। गिब्स ऊर्जा पर आधारित न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लगाए, यह जरूर याद रखना। जब भी आपसे पूछा जाए तो कैसे हल करेंगे। चले देखो,
खोजोगे तब ना मिलेगा। हाँ, दिमाग अगर नहीं है ना, देखो यहाँ पे किताब में लिखा है, मिला यहाँ, ये देखो। हाँ देखो, यदि एक समीकरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, नहीं मिला, हाँ, और एक भी नहीं मिल रहा, तथा इलेक्ट्रोड सेल का मान 10 वोल्ट है, तो गिब्स ऊर्जा बताइए। क्या आप निकालेंगे अपने मन से? निकाल दो घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जल्दी से सब निकालने का प्रयास करेंगे। जूल प्रति मोल, इसका मतलब क्या होता है? मोल लिख लेना। बना के बना दे। n माइनस में ना रहेगा, जगह माइनस कीजिए, नहीं रहेगा। 19,30,000 माइनस जूल प्रति केल्विन। आ गया? कितना आया? 193 गुणे 10 पीछे। तुम लोग का जी? चलो एक और लिखो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बता देते एक बार कि जब हल करोगे, देख ही रहे हो यहाँ पर 2, n का मान 2, इस सेल का मान है 10, गिब्स ऊर्जा पूछ रहा है डेल्टा जी का मान, तो डेल्टा जी बराबर होता है -n ऑफ इस सेल -n के जगह पर 2, 96,500, इस सेल का मान 10, तो गुणा कर दो, तो 5 दिन 10, 6 दिन हमारा 13, 9 दिन 18, 19, इसका 1, 2, 3, इतना आएगा। 19, 3, इसका आगे 4 0। गुणा में 10 पे 4। हाँ सही है, वो आपकी इच्छा। चलो एक और क्वेश्चन आपको दे लगाने के लिए। Zn प्लस सी के ऊपर 2 प्लस सी यू प्लस जेड के ऊपर 2 प्लस इस सेल का मान 1.1 वोल्ट है, तो डेल्टा जी का मान आपको बताना है। जल्दी से लिख लो और लगा लो सब लोग। इसका मतलब नहीं होगा, जूल प्रति मोल होगा, जूल प्रति केल्विन। मोल लिख लो, मोल, केल्विन का मोल बना लो, मोल बोला गई। केल्विन काट देता हूँ। अरे हम कह दिए काटो तो एकदम काटो, मोल लिख लो। मोल माने मोल में अच्छा सुंदर, लेकिन नहीं रहता है इंग्लिश में। तभी तुम तो मोले है ना। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, किताब का सवाल है, लगाओ जल्दी से। नहीं सुन रहा भाई, क्या करे कोई में? हाँ यन का मान 2, एक आध 2 बता रहा, ऊपर लग गया। तो वही है तब जो जितना उसके ऊपर आवेश रहेगा ना, वही तो एन का मान होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या।
अब यहाँ पर डेल्टा जी निकालोगे ना तो माइनस एन एफ ई सेल सब तुमको मालूम है। माइनस एन का मान 2, एफ का मान 96,500, आई सेल का मान 1.1। मल्टीप्लाई मार दो, पूरा गुणा कर दो गुणा। किताब को सॉल्व कर आ जाएगा माइनस 212.27 माइनस 21/7 माइनस 21/7 जूल प्रति मोल हो गया आंसर। इस सेल बराबर कितना लिखेंगे? इस सेल बराबर 1.1 वोल्ट हो गया। सब अब तो लग जाएगा ना, इससे सवाल संबंधित होगा तो देख लो। एक रिएक्शन से ही बता दिए कि इससे भी बता दिए। वैद्युत विलयन का प्रतिरोध। और सुन लो कहानी और भूलना मत इस कहानी को। आर समानुपाती L/A। अच्छा, अब 10 में क्या पढ़े थे, याद है कुछ आपको? 10 में ही पढ़े थे कि जो प्रतिरोध होता है वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, धारा नहीं बने देता। वही बात यहाँ पर भी है। प्रतिरोध वैद्युत विलयन का मान कोई भी विलयन है, वैद्युत अपघटनीय विलयन है, उसका जो प्रतिरोध होता है जितना अधिक प्रतिरोध होगा उसमें धारा के मार्ग में उतना ही अधिक रुकावट होता है। प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ, तो ध्यान देना एकदम ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि आर जो है समानुपाती है L के। यानी जितना बड़ा लंबाई का तार होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा। मान लो तार हमने के ले लिया गई, कोई भी आपसे पूछ सकता है, कोई पूछता ही नहीं, समझ नहीं आता किसी को। कोई पूछता है आपसे ना? हम पूछते तो खिंचाइए जाते हैं। हम एक बहन बकाई पूछा था, हाँ 10 मीटर के तार, एक 5 मीटर के तार है। अब वही 10 मीटर के बाद 5, किसका प्रतिरोध अधिक होगा? कल्पना बताइए। प्रतिरोध अधिक होगा हाँ, जिसका लंबाई ज़्यादा है। तो किसका है? कम होगा। तो कौन है बड़ा है, 10 की 5? 10 मीटर। हाँ ठीक है। 10 मीटर का मतलब कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, सोच के बताओ। मीटर नहीं जानती है? यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर। कौन? एक हाथ के ना हेजल है तो कम मीटर के बाद 1.5 मीटर घुकबू बहुत तो हाँ तो कहते मीटर 5 फुट के होंगे, 5.5 कब फुट के हैं? 1 मीटर इतना होगा तो ना पल इतना से अपने आप के। अब है हो जाए हेजल लिखो नू। हाँ 1 मीटर है तो ना, तो 2 मीटर तो मान लो कहाँ से कहाँ चल जाए। अगर हेजा भाई 1 मीटर तो हेजा सहने से ना पाई 2 मीटर। अब हेजा हो जाए नहीं क्यों? सही बात है, सबसे लंबा रह जाता हुआ 3.25 मीटर के बाद। तो इसका तार लंबा अधिक होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा? अधिक ही जान जा। इसीलिए तार जितना ही आप दूरी तक लेके जाएंगे उसका कैपेसिटी जो होगा ना कम होता चला जाएगा, प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, जो लाइट की कैपेसिटी है कम होती चली जाएगी। तार का मोटाई अधिक रहता है तो हाँ तो अब आ रहा है ना, अभी ये तो आ रहा है मोटाई आर के मान ए। कम होता है। अब सुनो, आर जो है ए के व्युत्क्रमानुपाती है। किसका? ए का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। अब जिसका प्रतिरोध अधिक, जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा, उसका प्रतिरोध जैसे मोटका तार है, आया है कहीं देखो एक करिक्का, तो इसका क्षेत्रफल अधिक है करिक्का का, पतरका के कम है। तो किसका प्रतिरोध कम होगा प्रतिरोध। हाँ यही कारण है कि मोटा मोटा तार आदमी लगाता है कि तेजी से धारा आएगा, अधिक से अधिक धारा आएगा। बात समझ रहे हो? तो लिखो वैद्युत विलयनों के प्रतिरोध में लिखो, प्रतिरोध वह होता है जो वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। जो वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। जल्दी लिखो जल्दी। जो वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। आगे बढ़ो। प्रतिरोध लिख लो, लंबाई के समानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
देख ही रहे हो तुम लोग, लंबाई के समानुपाती क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है। कभी मत भुलाना इसको, सब लिख लो, डाटा वगैरह सब लिख लो। तो नोट में पहला लिखो, लिख रहे हैं। अब नंबर से लिखा जाएगा ना कि लंबाई अधिक होता है तो प्रतिरोध कम होता है, अधिक होता है। तो लिख लो, जल्दी से लिखो। सबसे आसान तो यही है। हम लोग विद्युत विलीन के बारे में तो पढ़ते नहीं है। हाँ, इसमें विद्युत तार कहाँ से आ गई? तार में बिलियन ना होला, विलीन होगा। बिलियन बा ताकि मैं तार ना जो इलेक्ट्रोड लगाई दुगो तो तार से ना जोड़ जाला के सेलवा बनावला रहे। तो माने विलीन के नो प्रतिरोध होला। बिलियन के प्रतिरोध की बात नहीं है, बिलियन में क्या प्रतिरोध होगा। जैसे तार वगैरह जो लगेगा ना, तो तार में जो धारा आगे बिलियन बाटे, नमक बना तरह पानी बा, पानी में तारवा और बताओ ना धारा आ जाएगी कि तारवा ऊपर छोड़ दो। फिर इसको स्पर्श किया जाता है तो जो स्पर्श करता है वो न्यूट्रल हो जाता है ना, और उसको जो स्पर्श करता है उसको करंट लग जाता है। करंट तबे लगेगा, तू जाके दोनों तार पकड़ लो, नंगा जो केबिल बा एक एक दोनों हाथ से तो करंट ना मारे। हाँ, कोई करंट तभी मारेगा जब विभव में अंतर होगा, विभव अंतर होगा जब। जैसे आप चप्पल पहने तो कहाँ करंट मारता है, झिनझिनाता है। चप्पल इसका मतलब नहीं विभव में पहनते भाग देता है। अंतर नहीं है ज़्यादा। अब मिट्टी पर खड़े होकर के पकड़ेंगे तो लाइट मारेगा, क्योंकि मिट्टी का विभवांतर अलग है और उसका विभवांतर अलग है, इसलिए लाइट आपको मारता है। समझ रहे हो? इसलिए मोटरसाइकिल जो बनाया गया, मोटरसाइकिल का नाम सुने हैं ना, कहीं भी लोहा का यूज नहीं किया गया। देखना कहीं भी जहाँ आदमी बैठता है, जो हैंडल पकड़ता है वो उसमें देखा प्लास्टिक लगा होता है, जहाँ बैठा होता है वहाँ भी सब सीट लगा होता है। नहीं किया गया। और जहाँ वहाँ करंट नहीं मारेगा आपको, मान लो दुर्भाग्य के इंजन में करंट आ गया तो आपको धड़ा के मार देगा। समझो, लोहा की टंकी है ना, तो टंकी के पीछे आप बैठते हैं, जिससे आप स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर भी कवर लगाया गया होता है, जिसके ऊपर लात रखते हैं उसके ऊपर भी कवर लगाया गया होता है। इंजन में करंट आता है क्या? अगर चक्का में करंट आएगा, इंजन में करंट आएगा। अरे जहाँ मेन इंजन है वही करंट आए। मान लो पंखा चल रहा है तो इंजन है तो पंखे में करंट आएगा, और प्लास्टिक में थोड़ा करंट आएगा। अब हमने का पेट बात इंजन है ना, वो पेटे में नहीं दर्द होगा, गैस बनेगा तो जो भी होगा। तब देखते हैं एक चीज, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब हम लोग सवाल लगाएंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक। देखो आप पढ़ेंगे रो बराबर आर इंटू ए। अच्छा अभी आपको एक चीज़ बताया गया था, सुनो उसी से आएगा। आर बराबर का समानुपाती या पानी लिखे थे, नहीं लिखे थे हैं? समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो रो आ जाएगा, रो गुणे या अपान आर। अगर तीसरा चीज गुणा करें तो आर गुणे ए अपान यल बराबर रो। रो को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर है, देखो सोच को बताओ, यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर, देखो यल का मतलब 1 मीटर। यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। सब एक एक रख दो, चलो रख देते। हमने इसको एक रखा, आर सही लिखे, एक अभी एक रखा, रो रख दिया हमने, तो क्या हो गया? आर इक्वल टू क्या हो गया? रो हो गया। समझ बात? तो तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध का क्या हो जाता है? बराबर होता है। तो लिख लो इस चीज़ को, लिखाना पड़ेगा कि लिख लेंगे? देखो यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो, यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो यदि तार की लंबाई 1 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। हो गया? इसे रोज से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक बोलो सब लोग, काम लिखोगे मात्रक। हाँ
बता दें इसको। मीटर होता है। ओम इंटू मीटर, 1000 किलो ओम 1 किलोमीटर स्क्वायर, इसे भी मीटर। और अगर दिमाग को बताया नहीं केमिस्ट्री तो मीटर मीटर। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो। अब कुछ हम लोग तार का यूज करके बिलियन बनाते हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल का भी हम लोग यूज करें आज। तो सीखिए, बताओ इसको सारा कहानी को। मात्रा निकालने के लिए आपने देखा रो बराबर आर इंटू ए बटा एल। आर के जगह पर ओम लिखे, ए के जगह पर आपने मीटर स्क्वायर लिखा, एल के जगह पर मीटर लिखे, मीटर से स्क्वायर काट दिए, ओम इंटू मीटर आ गया रो का मात्रा। कोई भूलना मत इसको। आप एक हेडिंग हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाते हैं और उसी से सवाल को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। लिखो, यदि बात होगी आज चालकत्व की। क्या होता है ना, जो प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को हम लोग चालकत्व कहते हैं। जो प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। चालकत्व का मतलब क्या हुआ, जैसे तार है ना, तार में जितना अधिक धारा प्रवाहित होगी हम लोग कहेंगे इतना इसका चालकत्व उतना ही अधिक होगा। और प्रतिरोध के व्युत्क्रम इसलिए दिखाया गया है कि जितना अधिक प्रतिरोध होगा इसकी चालकत्व उतना ही कम होगा। जितना कम इसका प्रतिरोध होगा इसका चालकता उतना ही अधिक होगा। तो अच्छा, इसके मात्रा की बात करें तो प्रति ओम लिख सकते हैं। प्रति ओम कैसे लिखा था बताओ? प्रति ओम, इसके बाद प्रति ओम ऐसे लिखोगे ना, ओम पे इन्वर्स कर दोगे ना, या ऐसे लिख सकते हो खाना ओम पे इन्वर्स, या इसी को हम लोग महो लिख सकते हो उल्टा करके, या चो महो, या इसी को हम लोग सीमेन भी लिखते हैं। सीमेन, सीमेंस लिखा है, क्या लिखा? इसका एक और मात्रा होता है सीमेंज लिखा है, सीमेंज, जिसे हम लोग यस से प्रदर्शित। समझेंगे नहीं समझे बताओ? सिंपल सी बात है, जिसकी प्रतिरोध अधिक होगी उसकी चालकत्व कम होगा। धातु की प्रतिरोध कम होती है इसलिए उसका चालकत्व अधिक होता है। धातु के प्रतिरोध अधिक होती है इसलिए उसका चालकत्व कम होता है। प्लास्टिक में धारा नहीं बहता, इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रतिरोध अधिक है, तुम्हारे अंदर करंट बह जाएगा, उलाट विधि सही भी हो जाएगी, दवाई होती है। इसका मतलब हुआ कि आपके अंदर क्या है, चालकता की मात्रा अधिक है। हम लोग के, और हम भी यूज कर रहे थे। एक बार क्या हो रहा था कि पहले टेप आदमी होता था ना, टेप लगा दे रहे थे, टेप में लाइने नहीं जा रहा था, कहे कि रुको तो नहीं हो गई थी, एगो बोडवा में खोस दिया, जिभिया पर रखी देखा लावा था कि ना, ट्राई किए तो हमें खोज दिए, एगो जिभिया पर रखा मारता ढाई दे, पूरा जिभे उड़ गई, मारे ऊपर उठ गई। अब बहुत प्रयोग आदमी करता है, समझ। एक बार मोबाइल से किए तो बड़ी धीरे धीरे चार्ज होता है। हम सोचे न कि मान लो हई बा हई साला धीरे धीरे चार्ज करा रहा है, रुको हई काट के दो तार निकाल के तब हमें डायरेक्टली जोड़ा जाए। तो काट दिया डायरेक्टली जोड़े तो क्या हो गया मालूम है, खत्म हो गई। अच्छा, इसको क्यों लगाया गया कोई बताओ? ये अगर अधिक वोल्टेज आएगा ना तो ये जितना जरूरी रहेगा उतना ही देगा, और कम रहेगा तो ठीक रहेगा। अच्छा, मान लो कि हम लोग जो ये लगाए हैं ये काट के क्या लगा देंगे तो क्या काट कर? सब डायरेक्ट धारा प्रवाहित हो रहा है। अगर ये काट दे यहाँ से तो अगर मोबाइल बनू खराब नहीं क्यों उतना टच करना, काट देना, काट के मैं डायरेक्टली तो तार लगा दो, तो लगाने के बाद क्या होगा, ये चढ़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। पूछे कहाँ खत्म हो जाएगा? एक काम बहुत बा, एक दाम में 500 रुपया, एक दाम में मात्र 100 रुपया, तो एक काम बहुत ज़्यादा है। ये काम ही काम का करता है। तुमने 10 में पढ़े होगे एक चीज़, अब 12 में फिर पढ़ोगे, प्रतिवर्ती धारा और निर्दिष्ट धारा। तो उसका काम है, कौन धारा बह रही है, एसी करंट, मन हमने क्या जाना, अल्टरनेटिव करें। प्रतिवर्ती धारा ट्रांसफार्मर से या कहीं बिजली जब चलेला उसका प्रतिवर्ती धारा, जब बैटरी वजह से घड़ी आई बा, यही में विद्युत धारा निर्दिष्ट धारा।
चाहे मान लें कि निपो के बैटरी वगैरह बा, तो है के काम का होला मालूम बा, ये प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। जितना भी चीज़ चार्जिंग वाला है सब दिष्ट धारा सब वो दिष्ट धारा में चार्ज तभी होगा ना जब ये दिष्ट धारा में इसमें बदल करके जाएगा। डायरेक्टली प्रतिवर्ती धारा में जाएगा, उड़ जाएगा हवा में ही। अगर इतना होता डायरेक्टली चार्ज अगर मशीन से हो जाता तो फिर इन्वर्टर के मशीन क्यों बैठाया जाता? उसी क्या क्यों क्यों जरूरत है बताओ उसकी? डायरेक्टली बैटरी से नहीं चलाता, डायरेक्टली बोर्ड से बैटरी में, फिर बैटरी से बोर्ड में। इन्वर्टर एक ऐसा चीज़ है कि प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है और दिष्ट धारा को प्रतिवर्ती धारा में बदलता है। क्या है? देखो छूछे मार रहा है, आएगा जाएगा तो छूछे मारता रहता है, रात भर छूछी आला। ठीक है बच्चों, तो आदमी जाकर आदमी बैठ के पढ़ेला। तो जब अगर लाइट उससे जा रहा है, सुनो ऑटोमेटिक सुनो कहानी, जब लाइट भग गया है तो जो इन्वर्टर है वह दिष्ट धारा दे रहा है। क्या कर रहा है? दिष्ट धारा दे रहा है, यानी दिष्ट धारा उसके अंदर उपस्थित पहले से है। और जब लाइट आ जाएगा तो प्रतिवर्ती धारा देगा, लाइट के अनुसार चेंज होता है। यानी जब वो चार्ज होगा ना, जैसे आप पलक खोजिए, जब चार्ज हो रहा है तो प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल रहा है, और जब वो चार्जिंग हो जाएगा तो फिर दिष्ट धारा को प्रतिवर्ती धारा में बदल देगा। समझना, इन्वर्टर वाला सप्लाई है तो भले अभी सोच रहे होंगे कि सर इन्वर्टर जो है वो दिष्ट धारा में बदल रहा है, तो प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में तो बदल दिया जब चार्ज हुआ तब, फिर जब वो भेजेगा तो फिर वो दिष्ट धारा को प्रतिवर्ती धारा में बदल देगा। लिख लो क्या, लिखो चालकत्व में लिख लो। देखो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। अगर देखो चालकत्व जितना अधिक होता है वैद्युत प्रतिरोध उतना ही कम होता है। चालकत्व जितना अधिक होता है वैद्युत प्रतिरोध उतना ही कम होता है, और वैद्युत प्रतिरोध जितना अधिक होता है चालकत्व उतना ही कम होता है। लिख लो अपने हिसाब से। इसका मात्रक लिख लेना, प्रति ओम लिख लो, या महो लिख लो, या सीमेंस लिख लो। तुम लोग जानते हो मुझे इतना स्ट्रांग करना है कि चाहे गाँव तो नाम रहे, मैं तुम लोग भी कहो कि सर इतना पढ़ाएं कि हम लोग को अच्छा लग रहा है। प्रति ओम महो या सीमेंस। तो क्यों मिटा दिए? तो लिखा ना यार बराबर जी बराबर 1/r, सब लिखे लिए हो। हाँ, प्रति ओम महो सीमेंस। लिख दीजिए, लिख दीजिए। ना चलो, एक क्वेश्चन आपके सामने है, पेशकश किया गया है सरकार की तरफ से कि आप इसको लगाने का प्रयास करेंगे। क्या लग जाएगा? अच्छा ये बताओ, सचमुच में बताओ, तुमने से क्वेश्चन ही लगता है कि नहीं लगता है? कल्पना लग जाएगी? लगता है तभी लगाते हैं। ब्लैक बोर्ड पर लगा लेगी? कितना आंसर आएगा सोच के पता रहेगा तो मुझे बताओ, क्या लगी? इसका सूत्र बता दीजिए। सूत्र बता कर दीजिए। जब आपको बताया है ना कि प्रतिरोध आपका दे दिया, प्रतिरोध का मतलब क्या होगा? रेसिस्टेंस होता है ना, आर हो जाएगा, 0.002 हो गया। चालकत्व तो निकालना है तो जी हो गया, और क्या सब आपको लिखा दिया गया ना। तो जी निकालना है, सब लोग देखो। तो जी बराबर 1/r, जी बराबर 1/0.002। सब सुना था तो कितने जीरो होंगे? 3 जीरो हो जाएंगे बटा में 2। अच्छा 3 जीरो पर क्यों पड़ा देख लो, पहले समझ लो इधर क्यों। हाँ 10 का 3 है क्या, देख लो 3 जीरो, 2 से काट 500 आ जाएगा, 2 जीरो है ना, तो 500 मात्रक में महो
महो लिख लो, प्रति ओम लिखो, सीमेंस लिखो, जो इच्छा तो। चलो एक और क्वेश्चन आपसे दे, लगाओगे? कितना अच्छा लग रहा है केमिस्ट्री आपको, बताओ, अच्छा लग रहा है? केमिस्ट्री में तुम लोग धूम हो, धूम। 3 बिलियन का अच्छा लखत्व कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है? 0.0005 प्रति 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 ओम लिख लो है, तो प्रतिरोध बताइए। सरल बनाओ इसको जल्दी से। आ जाएगा, बताएं। 2000 सीमेंट। अच्छा, प्रतिरोध निकालते सीमेंट लिखो। नहीं, ओ ओम होगा ना, प्रतिरोध निकालेंगे तो। हो गया, आया सबका, आया बताना पड़ेगा। चलिए बता देते हैं। चालकत्व तो क्या कहते हैं जी? क्या निकालना है, क्या निकालना है? हो गया, जल्दी से जल्दी से आगे बढ़े। हेडिंग बना लो, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, जल्दी से हेडिंग बना लो, विशिष्ट चालकता। बेटा इसको थोड़ा लिख लिया। विशिष्ट चालकता, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कापा होता है। मात्रक सीमेन प्रति सेंटीमीटर या सीमेन प्रति मीटर होता है। चलो भाई, सिंपल सी बात है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सब लोग याद करो, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और आप लोग बताइए इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैसे? जिसको कापा कहते हैं। मात्रक का होगा बताओ? मात्रक इसका प्रति ओम प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने इसको पढ़ा है कि ओम इंटू मीटर होता है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो प्रति ओम प्रति मीटर भी लिख सकते हैं। और इसका क्या होता है बताओ? इसके लिए सीमेन इंटू सीमेन प्रति सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, और सीमेन प्रति मीटर भी लिख सकते हैं। समझे? किसे कहते हैं विशिष्ट चालकता? हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, कापा से। तो लिखते हैं, जल्दी से लिखो, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कापा से 15 भाग ले ना, इसे कापा से प्रदर्शित करते हैं, कापा से। इसका मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर होता है, प्रति ओम प्रति मीटर होता है। और इसका मात्रक सीमेन प्रति सेंटीमीटर, कई को मात्रक हुआ इसलिए बोल रहे हैं, सीमेन प्रति सेंटीमीटर और सीमेन प्रति मीटर भी होता है।
और सूत्र लिखो। आपके सामने है एक, यदि 1 बिलियन का विशिष्ट प्रतिरोध 0.008 × 10⁻³ ओम × मीटर है तो विशिष्ट चालकता बताइए। बता दोगे? जल्दी से बताओ। इसमें 1 2 4 गुण 10 के पावर 7 हल करता है इसको। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से जी नहीं कापा ओके 1/रो जारू है तारक ऊपर लग जाओ 10 + 3 नीचे 8 एक और 4 और 0 बढ़ जाएगा। एक काम को यहाँ से 10 उठा के इधर कर लो और 8 से भाग दे दो। 8 × 8 8 × 16 8 × 40 3 3 6 सीमेन प्रति सेंटीमीटर। नोट कर लो इसको। लिखा गया सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबके कॉपी पर आप लिख लेंगे, छोड़ना मत कभी तुम लोग। और इसको अच्छा देखो, एक आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक चालक। किसकी बात अभी करेंगे, और एक अर्धचालक इसकी बात करेंगे, और एक अतिचालक इसकी बात करेंगे, और एक विद्युतरोधी की बात करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री के टर्म में समाप्त होगा। सोच के बताओ सब लोग जितने भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक किसे कहते हैं? अच्छा, ऐसे चालक जिसमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन अगर देखो, कभी भी याद रखना, अगर एक बैटरी ले लो, ये वाला माइनस है प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस की तरफ से चलते हैं। इलेक्ट्रॉन किसके तरफ से? माइनस की तरफ से, क्योंकि ऋणात्मक होते हैं। और जो धारा होती है धन की तरफ से चलती है। मुझे याद आता है कि हम लोग जब प्रैक्टिकल दे रहे थे तो यही प्रश्न पूछे थे टीचर साहब
एक बच्चा को कहे कि बैटरी रखे तो वो निप्पो वाला कहे कि बताओ किधर से इलेक्ट्रॉन बहेगा। बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ था, तुरंत जवाब दिया कि सर ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, इससे इलेक्ट्रॉन बहता है, और जो ये वाला आगे वाला हिस्सा है कोर को निकला होता है, देखे हो ना, और इस तरीके से होता है ना, कोर निकला होता है, तो जो कोर निकला होता है उससे धारा चलती है, और जो ऐसा चापुट होता है उससे इलेक्ट्रॉन बहता है। तो चापुटवा वो ऋण वाला है, और जो कोरवा निकला होता है धन वाला है। तो ऋण प्लेट जो होगा उससे क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन, और धारा दोनों विपरीत चलेंगे। देखो ना, देखो तुम लोग देखो, परिपथ कंप्लीट हुआ मान लो, अगर धारा इधर से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी इधर से जाएगा। देखो इधर आया, ये इधर आया, तो दोनों विपरीत चलते हैं। धारा वाला को आगे रखते हैं ना, आगे माने मतलब किसी चीज में बैटरी लगाते हैं तो आगे रखते हैं ना आपकी इच्छा, धारा वाला को। तो उल्टा बैटरी के पलट देंगे तभी जलेगा। उल्टा रखेंगे। अरे पहले एलईडी के लाइट आता था ना, तो लोग क्या करते हैं, दोनों बगल ढकना, दोनों बगल है ना ढक्कन रहे ना कसे वाला, तो जब मैंने खराब है तक उठा के है ना कर दिया ढक्कन पीछे कर दिएगा, जलता था। और ये हमारे करवा भरे बना बोले अच्छा नहीं बनौले, है ना हो रही है ना खराब हो गई मान नहीं के साथ, तो निकाल के से कस दो, इस तरह से होता है आपका। जो लाइट होता है उसमें तो बस वही होता है, जो उठा हुआ रहता है उसको आगे रखा जाता है ना। हाँ तो अगर पीछे वाला रखा जाएगा आगे तो नहीं तो होगा। तो ना जरिए जगह उसका सिस्टम उसी तरह से लगाएंगे आप। देखो नियम है, हाई प्लस के साथ जोड़ दिए हैं, अगर उठा हुआ इधर हिस्सा है तो ये धंसा हुआ है, दूसरा कहेगा तो धंसा हुआ फिर उठा हुआ लगेगा, माइनस प्लस होना चाहिए। इना कि है ना ये हाई उठा हुआ बा, और पीछे उल्टा है ना उठा वाला बात नहीं चलेगा। तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक चालक लिखो ऐसे चालक जिसमें धारा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बहती है उसे इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। ऐसे चालक जिसमें धारा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बहती है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। उदाहरण में लिख लो ग्रेफाइट, उदाहरण में ग्रेफाइट। अर्धचालक के बारे में जानते हो, बोलो कोई बता सुनीता। जिसमें धारा आधी रहती है। जिसमें चालक और अचालक दोनों होता है। एकदम सही लड़का बोला, हाँ वो भी हो जाएगा। चलिए को अर्धचालक वे होते हैं जिसमें चालक और अचालक दोनों का गुण पाया जाता है। अर्धचालक वो होता है जिसमें चालक और अचालक दोनों का गुण पाया जाता है। सिलिकॉन लिख लो, जर्मेनियम लिख लो, आर्सेनिक लिख लो। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी भी लिख सकते हो, एसबी भी आप लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बताएं, ये बैटरी में जगह ना ये वाला मोबाइल की जो बात हो रही थी अर्धचालक बनता है, टीवी वगैरह में सब अर्धचालक लगे होते हैं। चालक लगा तो टूट जाएगा, सब अर्धचालक लगा होता है उसमें, सेमी कंडक्टर कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा अति चालकता के बारे में कोई बताएगा? बहुत ज्यादा। हाँ, अत्याचार करेगा वो, उसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, लेकिन चालकता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो उसी नीरज, तो उसी को कहते हैं हम लोग अति चालकता। तो लिखो तो बीच वाले क्या लिखे? कभी छो GE जर्मेनियम, अब पंदेवरी चला जाएगा। जर्मेनियम SB का एंटीमनी। तो लिखो जब किसी चालक की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, जब किसी चालक की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है तथा उसकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, उसकी चालकता अनंत हो जाती है। जब किसी चालक की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है और उसकी चालकता अनंत हो जाती है तो उसे अति चालक कहते हैं। तो उसे अति चालक कहते हैं।
थोड़ा बहुत गुण सिल्वर दिखाता है तो एजी लिख लो, एजी लिख लो, एजी, एजी लिख लो। हो गया, लिखा गया क्या? आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट लिख लो, विद्युत रोधी। अच्छा, विद्युत रोधी का मतलब होता है जो विद्युत का विरोध करेगा, यानी अधातु। इसमें क्यों धारा नहीं बहती है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। देखो, विद्युत रोधी वह होते हैं जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, और धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, तो इसे विद्युत रोधी कहते हैं। तो इसे विद्युत रोधी कहते हैं। तो इसे विद्युत रोधी कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और इसमें धारा नहीं बहती है, तो इसे विद्युत रोधी कहते हैं। प्लास्टिक लिख लो, कांच लिख लो, हीरा लिख लो। है प्लास्टिक, कांच लिख लो, बस केमिस्ट्री आने दो बस।